प्यारे बच्चों, आज हम सब क्लास 4 का अंग्रेजी की पुस्तक की जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है छऊ। छऊ नाम सुना है आपने? यह एक तरह का डांस होता है, छऊ नाच, है ना। हम सब ने सुना है क्योंकि हम सबका संबंध झारखंड प्रदेश से है और यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं में यह छऊ जो नृत्य है वह बिल्कुल मशहूर है। पाठ का नाम है छऊ और मार्शल डांस। छऊ क्या है? एक डांस है। किस प्रकार का? एक विशेष प्रकार का यह मार्शल डांस है ना। मार्शल का अर्थ क्या होता है? युद्ध। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया? छऊ एक युद्ध नृत्य। इसका हिंदी क्या होगा इस पाठ के नाम का? एक युद्ध नृत्य। नृत्य को करना है पर कुछ इस प्रकार से करना है कि लगे कि युद्ध चल रहा है ना। छऊ नृत्य वास्तव में एक पारंपरिक भारतीय कला है। यह हमारी पुरानी धरोहरों में से एक है। छऊ नृत्य का प्रचलन हमें अगर हम देखें गौर से तो समूचे भारत में यह परंपरा फैला हुआ है, जिसमें युद्ध कला, नृत्य और नाट्य का संगम होता है। इस नृत्य में यह दिखाने का प्रयास किया जाता है नर्तक की तरफ से कि नृत्य कैसे होता है, साथ ही साथ यह भी दिखाने का प्रयास किया जाता है कि नृत्य के साथ साथ युद्ध कैसे लड़ा जाता है। हम देखेंगे इस पाठ में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यह सब पाएंगे। इस युद्ध में जो नर्तक हैं, जो डांसर हैं, है ना, वे जब डांस कर रहे होते हैं तो वो तलवार, ढाल, इन चीजों का इस्तेमाल करके युद्ध कर, जैसे कि युद्ध कर रहे हैं ऐसा कुछ नाच प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। वास्तव में हम जिस नाच के बारे में जानते हैं, नृत्य के बारे में जानते हैं, वहां पर तलवारों और ढालों की बात नहीं होती है ना। लेकिन यह एक विशेष प्रकार का नृत्य है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक ऐसा नृत्य जिसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जा रहा है या कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग किया जा रहा है जो आमतौर पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए और क्या है इसमें? यह शारीरिक क्षमता, समर्पण और संस्कृति समृद्धि का प्रतीक है। इसके पात्र का अर्थ क्या होता है? एक्टर। ठीक है ना। जो अभिनय कर रहा है उसको बोलते हैं पात्र। जो नृत्य कर रहा है नर्तक, है ना। तो इसके पात्र का मतलब यहाँ पर नर्तक से है। ठीक है ना। वह व्यक्ति जो छऊ नृत्य को कर रहा है वह क्या कहा जाएगा? पात्र, है ना। इसके पात्र महाकाव्य सुना है आपने? रामायण, महाभारत, ये सब महाकाव्य हैं। ठीक है ना। इसके पात्र महाकाव्य कथाओं और धार्मिक आस्थाओं से प्रेरित होते हैं। इस नृत्य में जो दिखाने का प्रयास किया जाता है वो यूं ही किसी विषय वस्तु को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि एक खास तरह का विषय वस्तु को दिखाने का प्रयास किया जाता है जो हमारी पौराणिक कथाओं, परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इस प्रकार यह नृत्य भारतीय लोक कला और परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पाठ में छऊ एक युद्ध नृत्य शीर्षक से पाठ में छऊ नृत्य की विशेषताओं, इसकी उत्पत्ति और इसके प्रदर्शन के बारे में हम जानेंगे। आइए अब इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। पहला सेंटेंस क्या आता है? जोर से बताइए। डू यू नो। डू यू नो का अर्थ क्या होता है बताओ? बहुत बढ़िया। हर बार तो मैं बताता था पर इस बार बेहद खुशी हुई यह देख करके कि इस प्रश्न का उत्तर आपकी ओर से आया। डू यू नो अर्थात क्या आप जानते हैं? एक तरह का प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया है ना। प्रश्न पूछा गया है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स people are using weapons while playing a drama. एंशिएंट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है ना।
एंशिएंट का अर्थ प्राचीन, पुराना, बीते वर्षों में, बीते समय में, है ना। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स पीपल आर यूजिंग वेपन्स व्हाइल प्लेइंग ए ड्रामा। प्राचीन समय से लोग नाटकों के दौरान हथियारों का उपयोग करते आए। नाटक मंचन हुआ करता है ना, इसमें क्या है, पहले के लोग अक्सर हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, ताकि दर्शकों का रोमांच और ज्यादा बढ़े। विच फॉर्म ऑफ सच डांस इज पॉपुलर इन योर एरिया। अब आपको बताना है कि आपके क्षेत्र विशेष में कौन सा डांस है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मशहूर है, ठीक है। पता है आपको, सोचना है इस बारे में ना। चलिए लेट्स लिसन एंड एंजॉय। अब क्या करना है, हमें सीखना है ना, सुनना है और आनंद लेना है। अ डांस विथ सोर्ड एंड शील्ड। सोर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार, बहुत बढ़िया। सोर्ड का मतलब तलवार और शील्ड का मतलब ढाल। शील्ड का मतलब अ डांस विथ सोर्ड एंड शील्ड, एक ऐसा नृत्य जो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। अ प्ले ऑन एन ओपन फील्ड, और इसे कहाँ किया जाता है, एक खुला मैदान में, बहुत बढ़िया। ओपन फील्ड, ओपन का अर्थ खुला और फील्ड का अर्थ मैदान या क्षेत्र। बिग मास्क विथ रियल फिगर। बिग मास्क, मास्क का अर्थ नकाब या मुखौटा। मास्क का मतलब क्या होता है, नकाब भी कर सकते हैं या फिर मुखौटा भी कर सकते हैं, है ना। अभी बीते कुछ दिनों पहले हमारे अपने नजदीक के बाजार में एक मेला लगा। उस मेला में आप देखे होंगे कुछ बच्चे अपने चेहरे पर एक विशेष प्रकार का कवर लगाए हुए थे, है ना। वह क्या है, मास्क है, मुखौटा है, ठीक है ना। छाव नृत्य में भी जो भी डांसर्स होते हैं वे मुखौटा यानी कि मास्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विथ रियल फीदर, रियल का मतलब वास्तविक और फीदर का मतलब पंख। इस नृत्य में जो डांसर होता है, जो नर्तक होता है, वह मुखौटे का उपयोग करता है और क्या उपयोग करता है, वास्तविक सचमुच का पंख का इस्तेमाल करता है। पीपल रश टू वॉच टुगेदर, लोग इसे देखने एक साथ उत्साह से इकट्ठा होते हैं, अर्थात यह नृत्य बहुत ज्यादा मशहूर है। प्लेड स्पेशली बाय मेल्स, विशेषतः इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मेल का अर्थ होता है पुरुष और फीमेल का अर्थ होता है स्त्री। क्या कह रहा है, प्लेड स्पेशली बाय मेल्स, इस नृत्य को विशेषतः किसके द्वारा करने की बात बताई गई है, पुरुषों के द्वारा करने की बात बताई गई है। बिग रोल ऑफ इपिक फीमेल्स, किसी महाकाव्य में, इपिक का अर्थ क्या होता है, इपिक का EPIC, इपिक, इपिक का अर्थ होता है महाकाव्य। जैसे भी मैंने बताया आपको, हमारे यहाँ के महाकाव्य रामायण है, महाभारत है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, बिग रोल्स ऑफ इपिक फीमेल, महिलाओं का जो अभिनय होता है ना, जो महाकाव्यों में जिन महिलाओं को बताया गया है उनका अभिनय भी पुरुष ही किया करते हैं, ठीक है ना। इस नृत्य में, छाव नृत्य में, ठीक है। इपिक अर्थात महाकाव्य के किसी महिला पात्र का नाम याद है आपको, द्रौपदी हो सकती है, सीता माता हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, माता कुंती हो सकती है, माता गांधारी हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेयर पोजेस मेड बाय लेग्स, सोलो, ड्यूट, ग्रुप
विथ कलर्ड फेस। इसे समूह, युगल या फिर एकल नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। जो डांस करने वाले होते हैं हो सकता है कि वे अकेले भी डांस कर रहे हों, हो सकता है कि जोड़ा में डांस कर रहे हों, ठीक है, या यह भी हो सकता है कि वे लोग समूह में बहुत सारे लोग मिलकर के डांस कर रहे हों। यह छौ नृत्य किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है, अकेला भी, जिसको एकल बताया गया है, ठीक है ना, समूह में भी जिसमें बहुत सारे नर्तक हो सकते हैं, या युगल में भी जोड़ों के रूप में। युगल का क्या होता है? जोड़ा, ठीक है ना। चलिए, स्टोरीज ऑफ मिथ्स लाइक रामायणा हैविंग डिवोटी लाइक ब्रेव हनुमान, क्या कह रहा है, इसमें कैसी कहानियों का इस्तेमाल होता है? मैंने पहले बताया था कि छौ नृत्य जो होता है वह महाकाव्य के आधार पर होता है, अर्थात एक विशेष प्रकार का कहानी को वह फॉलो कर रहा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है? मिथ्स लाइक रामायणा, रामायण जो हमारा महाकाव्य है उसके अनुसार भी यह डांस किया जाता है। हैविंग डिवोटी लाइक ब्रेव हनुमान, डिवोटी एक नया शब्द आया है हमारे बीच, है ना। डिवोटी का अर्थ क्या है? भक्त। राम भक्त हनुमान कहते हैं ना, तो भक्त के लिए अंग्रेजी का शब्द क्या है? डिवोटी, स्पेलिंग DEVOTEE, डिवोटी। हैविंग डिवोटी लाइक ब्रेव हनुमान, इस नृत्य में नर्तक कई बार ऐसा भी होता है कि राम भक्त हनुमान का भी अभिनय करते हुए नृत्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। फाइट ऑफ अभिमन्यु एंड कौरवाल, अभिमन्यु का नाम सुना है आपने? महाभारत यदि आप देखे हैं, अगर महाभारत की कहानी से आप परिचित हैं तो आप अर्जुन का नाम सुने होंगे। पूरे महाभारत में अर्जुन का एक ही परिचय होता है, द्रोण शिष्य अर्जुन, ठीक है ना। द्रोण शिष्य अर्जुन, क्योंकि द्रोणाचार्य का वह सबसे उत्तम शिष्य रहा, ठीक है ना। और इसी अर्जुन का जो सबसे विशेष तीरंदाज रहे हैं महाभारत की कथाओं में, इन्हीं का एक पुत्र, क्या नाम था उसका? अभिमन्यु, है ना। अभिमन्यु और कौरव के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको भी यहाँ पर इस नृत्य में, छौ नृत्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। प्लेड बाय डांसर इन चैत्र पर, जो नर्तक होते हैं उनके द्वारा इस डांस का आयोजन कब होता है? चैत्र के महीने में, चैत्र पर्व जब होता है तब, ठीक है, जिसको आप चैत्र भी पुकारते हैं, ठीक है ना। चैत्र का महीना जानते हैं ना आप, चैत्र को ही चैत्र का माह भी पुकारा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोर्न एट मयूरभंज इन उड़ीसा, और इस नृत्य यानी कि छौ नृत्य का उद्गम सबसे पहले कहाँ से हुआ है? उड़ीसा के इस जगह से, मयूरभंज से। उड़ीसा के किस क्षेत्र से हुआ है इसका उद्गम? मयूरभंज से। एंड मूव्ड टू सरायकेला एंड सुइसा, और इसके बाद इसका विस्तार सरायकेला से लेकर के सुइसा तक होता है। किरात, अर्जुन, मयूर एंड डियर आर डांस फॉर्म फॉर ऑडियंस टू चीयर। इसमें किरात, अर्जुन, मयूर और हिरण जैसे विषय दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। चीयर, CHEER, चीयर का मतलब मनोरंजन, ठीक है ना। क्या बताया गया? किरात, अर्जुन, मयूर एंड डियर आर डांस फॉर्म फॉर ऑडियंस टू चीयर। इसमें किरात और अर्जुन, मयूर और हिरण जैसे विषय दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, ठीक है ना। तो इस पाठ में हमने क्या देखा? इस पाठ में बताया गया कि वास्तव में जो छौ नृत्य है
वह केवल नृत्य नहीं है बल्कि युद्ध कला, युद्ध कौशल को दर्शाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, हमने इस पाठ को पढ़कर के यह सीखा कि इस नृत्य को करने वाले मुख्यतः कौन होते हैं? मेल से होते हैं, अर्थात पुरुष होते हैं, है ना। हमने इस पाठ में यह सीखा कि इस पाठ में यह बताया गया हमें कि जब कहीं भी कोई भी नर्तक छौ नृत्य प्रस्तुत करता है तो वह आमतौर पर हथियारों का प्रयोग करता है उसमें, जैसे तलवार और ढाल का प्रयोग करता है। हमने इस पाठ में यह बात भी सीखी कि छौ नृत्य को करने में, है ना, कैसी कैसी घटनाओं का उल्लेख होता है, कैसे घटनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो हम यह देख पाए कि महाकाव्यों में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है ना, महाकाव्य अर्थात रामायण या महाभारत, है ना, महाकाव्यों में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक उन्हीं बातों को इस छौ नृत्य में प्रस्तुत करने का प्रयास डांसर किया करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जान पाए कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? उड़ीसा, है ना। चलिए अब हम लोग नो न्यू वर्ड के बारे में देख लें। मार्शल, मार्शल का स्पेलिंग कुछ विशेष है, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है मैंने, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देख पाएंगे। MARTIAL, मार्शल। मार्शल का अर्थ युद्ध से संबंधित। सोर्ड, SWORD, सोर्ड का अर्थ बताओ? तलवार। शील्ड, SHIELD, शील्ड का अर्थ ढाल। तलवार के वार को ढाल से रोका जाता है ना। एक योद्धा जब युद्ध भूमि पर होता है तलवार लेकर के, तो एक हाथ में तलवार और दूसरे में क्या होता है? ढाल होता है। एक हाथ को वार करने का प्रयास करता है, दूसरे से वार से बचने का प्रयास करता है। ठीक है ना। मास्क, MASK, मास्क। मास्क का अर्थ बहुत बढ़िया, मुखौटा या नकाब। ठीक है। FEATHER, फिदर का अर्थ पंख। बहुत बढ़िया। तो चलिए यह पाठ समाप्त हो गया। अब इसमें बताए गए सारे शब्दों को आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में लिखना है और उसे अच्छे से याद कर लेना है। और नेक्स्ट टाइम जब हम इस पाठ को दोबारा पढ़ें तो प्रत्येक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि इन सारे शब्दों से आपका परिचय पहले से हो चुका है, इन सारे शब्दों का अर्थ आप पहले से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।